जलपरी का जादुई ताज। परीलोक में एक जलपरी अपनी मौसी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके माता पिता की मौत के बाद उसकी मौसी उसे अपने घर ले आती हैं और वो उसका ख्याल उसकी माँ से भी ज़्यादा रखती हैं। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं और सौम्या जलपरी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक, सौम्या बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ माँ, बोलिए ना। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मेरा अंतिम समय आ चुका है। पर तू मुझसे एक वादा कर, मेरे जाने के बाद तू कभी दुखी नहीं होगी और हमेशा खुश रहेगी। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। क्या हुआ है आपको? मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। पर तब तक उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी सौम्या जलपरी अपनी मौसी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाती। फिर एक दिन उसकी एक दोस्त उसके घर आती है। सौम्या परी, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। वो तुम्हारी माँ ने कुछ समय पहले मेरी माँ से ढेर सारा कर्जा लिया था, क्योंकि वो कर्जा चुकाने से पहले ही चली गई। इसका मतलब है कि तुम्हारा घर अब मेरी माँ का हुआ और इसीलिए अब तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? पर माँ ने तो मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। शायद वो तुम्हें दुखी ना देखना चाहती हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पर मेरे पास एक रास्ता है। अगर मैं माँ से बात करूँ तो शायद वो तुम्हें हमारे घर में रख ले। तुम मेरे साथ चलो। सौम्या जलपरी की दोस्त जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? तुझे क्या लगता है मेरा घर कोई अनाथ आश्रम है जो मैं भूले भटकों को अपने घर में रख लूं? पर माँ, मेरी बात तो सुनिए। कान खोलकर सुन, चुपचाप अंदर आ जा। नहीं माँ, मैं अपनी दोस्त को छोड़कर नहीं आ सकती। रिया परी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना। सौम्या जलपरी दुखी मन से अपने गांव वाले घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक ताज पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये किसका ताज हो सकता है? बिल्कुल नए जैसा लग रहा है, क्योंकि मैं एक जादुई ताज हूँ। क्या? ये तो बोल भी रहा है। मतलब ये सच में जादुई ताज है? हाँ, सच में मैं एक जादुई ताज हूँ और तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर कैसे? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, इसीलिए मैं अपने गांव जा रही हूँ। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं वहीं रहूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जादुई ताज अपनी जादुई शक्ति से सौम्या परी के लिए एक बहुत ही बड़ा घर बना देता है। अब तुम हमेशा इसी घर में रह सकती हो। सौम्या जलपरी इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही खुश होती है और उस घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप हमारे ये वाले वीडियो भी देखिए।